जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच फिर एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। समसामयिक विषय पहलगाम और जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान संबंधों पर ही है। अभी कुछ समय न्यूज चैनलों में चल रहा था कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के सरदार गायब से नजर आ रहे थे, नजर नहीं आ रहे थे। इसमें पाकिस्तान में अफरा तफरी मची थी लोगों में कुछ। इसी पर एक शेर है, किसी ने कहा है, न रास्ता न मंजिल न मुसाफिर न सफर, न रास्ता न मंजिल न मुसाफिर न सफर, अब एक गर्द से हालात किधर जाएगी। न रास्ता न मंजिल न मुसाफिर न सफर, अब एक गर्द से हालात किधर जाएगी। अब इसी सोच में है पाकिस्तान की आवाम, अब इसी सोच में है पाकिस्तान की आवाम। दूल्हे गायब हैं, ये बारात किधर जाएगी। दूल्हे गायब हैं, ये बारात किधर जाएगी। दूसरी बात आती है, पाकिस्तान को हमेशा दो गला कहा जाता, अर्थात एक ही गला, लेकिन उसकी बातें जो निकलती हैं दो निकलती हैं, तो गला उसका दो हो जाता है। कब क्या कहता है, क्या अमल करता है, कहने और अमल करने में बहुत फर्क रहता है। इसी पर हमारे भूतपूर्व भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री रह चुके 13वें प्रधानमंत्री I.K. गुजराल साहब ने एक बार कहा था, एक शेर पढ़ा था उनके बारे में। उस शेर में उन्होंने इसी चीज को जो दर्शाया है, निगाहें भी उनकी, जुबा भी है उनकी, निगाहें भी उनकी, निगाहें भी उनकी, जुबा भी है उनकी, किस पर करें हम यकीन। निगाहें भी उनकी, जुबा भी है उनकी, किस पर करें हम यकीन। निगाह कुछ और कहती है, जुबान कुछ और कहती है। तो ये तो है जिन्ना। किसी ने कहा था, कहीं ने पढ़ा था कि जब कोई वार्तालाप होता था भारत पाकिस्तान को लेकर के, तो जिन्ना जो पाकिस्तान के बने, प्रमुख बने, वो किसी बात पर जी कहते, थोड़ी देर बाद भी उसी बात को ना कह देते। किसी को जी कहते, फिर उसी चीज को थोड़ी देर बाद वो ना कह देते, यू टर्न ले लेते। आज की भाषा में यू टर्न ले लेते। तो उसी पर क्या नाम पड़ा उनका, जिन्ना। किसी ने कहा, बाकी कुछ भी हो, मगर जिन्ना की व्याख्या किसी ने, किसी विद्वान ने इस प्रकार से जो है उनके नाम को जो है संबोधित किया है। तो उसी चीज को जो है जिन्ना, निगाहें भी उनकी, जुबा भी उनकी, किस पर करे हम यकीन। निगाह कुछ और कहती है, जुबा कुछ और कहती है। अभी आप देख रहे हैं, भारत की थोड़ी सी आंख उठाई, भारत ने थोड़ी सी भी आंख उठाई, पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी यहां तक मची कि उन्होंने अपने एक सैन्य विमान को, पंचर सैन्य विमान को बिना चक ही अफरा तफरी में उड़ा दिया, और वहां लाहौर एयरपोर्ट पर वो गिर करके 16 सैनिक उसमें उनके मारे गए, और कुछ जहाजों का भी नुकसान हुआ। तो ये अफरा तफरी ऐसी मची हुई है पाकिस्तान में। और भारत एक धीर गंभीर है। भारत कभी युद्ध चाहता ही नहीं कि, भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन ये सामान्य सी जो बातें जनमानस में चलती हैं, भारत किसी को छेड़ता नहीं और छेड़ने को छोड़ता नहीं। तो भारत एक धीर गंभीर है। भारत की संस्कृति ही ऐसी रही है कि अंतिम समय तक युद्ध को टाला जाए। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अंतिम समय तक युद्ध को डाला, यहां तक कि 5 गांव लेकर के भी पांडवों को मनवाने की बात कही थी। लेकिन दुर्योधन सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए जब तैयार नहीं हुआ, उसके बाद जो है अवश्य भावी बन गया युद्ध। तो भारत चाहता नहीं, शांत रहता है, लेकिन शांत रहना भारतवर्ष की कमजोरी नहीं है। इसी पर मेरा एक शेर है, अगर वो शांत है बैठा तो हिंदुस्तान ही होगा। अगर वो शांत है बैठा
तो हिंदुस्तान ही होगा। अगर वो शांत है बैठा तो हिंदुस्तान ही होगा। बड़े तूफान की ये खामोशी मालूम होती है। बड़े तूफान की ये खामोशी मालूम होती है। भारतवर्ष हमारा, सिर हमारा कश्मीर है। 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान शिकस्त खाया और बांग्लादेश का उदय हुआ, 4 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में ही भारत के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के जनरल नियाजी अपने 93,000 सैनिकों के साथ में भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी के सामने उन्होंने समर्पण किया। लेकिन भारत के सामने ये बहुत सी जो है बहुत मजबूरी होती है कि पाकिस्तान जो कि छोटा भाई है अपनी कमजोरियों को बार बार भूल जाता है, याद नहीं रहता। इसी पर हमारी पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसी पर था कि भूत भुलाते पाकिस्तान को भूत बनाना ही होगा। भूत भुलाते पाकिस्तान को फिर से भूत बनाना होगा। इसी पर था, भूत मतलब भूतकाल को जो भूल रहा है ऐसे को फिर भूत ही बनाना पड़ेगा। ऐसे इसी पर हमारा पिछला वीडियो था। तो पाकिस्तान के अंदर जो है एक भावना ये पैदा हुई कि तूने मेरा पैर काटा है, मैं तुम्हारा सर काटूंगा। अर्थात तुमने हमारे पैर बांग्लादेश अर्थात पूर्वी पाकिस्तान को काट के अलग किया है, हम तुम्हारे जम्मू कश्मीर को काट करके अलग करेंगे। जम्मू कश्मीर अर्थात भारत का सर। लेकिन एक ख्वाबी पकवान उनको भी है कि ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। फिर भी कश्मीर का राग वो अलापते ही रहते हैं। उसी पर मेरा एक शेर है, जिसका न झुका सर है वो मुल्क हमारा है। जिसका न झुका सर है वो मुल्क हमारा है। जिसका न झुका सर है वो मुल्क हमारा है। जन्नत सी फिजाओं का परिवेश हमारा है। जन्नत सी फिजाओं का परिवेश हमारा है। कश्मीर सियासत भी केसर की सियासत भी। कश्मीर रियासत भी केसर की सियासत भी। कश्मीर रियासत भी केसर की सियासत भी। कश्यप ऋषि की धरती परदेश हमारा है। कश्यप ऋषि की धरती परदेश हमारा है। संतों की यहाँ बाड़ी सूफी के तरन्नुम से। संतों की यहाँ बाड़ी सूफी के तरन्नुम से। संतों की यहाँ बाड़ी सूफी के तरन्नुम से। सौहार्द बढ़ाता ये दरवेश हमारा है। सौहार्द बढ़ाता ये दरवेश हमारा है। जिसका न झुका सर है वो मुल्क हमारा है। जन्नत सी फिजाओं का परिवेश हमारा है। दुनिया की विरासत सब मिटती रही है सारी। दुनिया की विरासत सब मिटती रही है सारी। दुनिया की विरासत सब मिटती रही है सारी। अब तक बचा है जो भी, अब तक बचा है जो भी अवशेष हमारा है। अब तक बचा है जो भी अवशेष हमारा है। जिसका न झुका सर है, जिसका न झुका सर है वो मुल्क हमारा है। जन्नत सी फिजाओं का परिवेश हमारा है। जिसका न झुका सर है वो मुल्क हमारा है। जिसका न झुका सर है वो मुल्क हमारा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।